बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल स्मार्ट सिटी की लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। मैनेजमेंट ने विलास की एस्केलेशन पॉलिसी जारी कर दी है और इस पॉलिसी की वजह से बहुत से लोग बैडली इफ़ेक्ट होने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके विलास कैंसिल होंगे या रिफ़ंड होंगे, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जिनके अंदर नए प्राइस प्लान के ऊपर पुराने रेट को कन्वर्ट करने जा रही है कंपनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं इस पॉलिसी के अंदर। अगर आप लोगों ने विलास में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इस पॉलिसी को, आया कि आप इस ग्रुप्स के अंदर सेफ जोन में हैं या आपको इफ़ेक्ट आएगा। तो लेटर स्टेजेस के अंदर हम अपना ओपिनियन भी ऐड करेंगे इस पॉलिसी के हवाले से। सबसे पहले ये पॉलिसी आपकी स्क्रीन्स के ऊपर व्यूअर्स ये प्राइस एस्केलेशन पॉलिसी है, और जिसको 13 सितंबर 2022 यानी आज की डेट के अंदर इसको अनाउंस किया गया है। इसके अंदर कंपनी ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जो करंट इकनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, उसने बैडली इफ़ेक्ट किया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। चूँकि कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है वो अपनी साइड पे विलास भी कंस्ट्रक्ट कर रही है, इस हवाले से मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 2 गुना से भी बढ़ के ज़्यादा हो चुकी है। इस वजह से वो प्राइस एस्केलेट करने जा रहे हैं, प्राइस बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन वो कौन से क्लाइंट्स होंगे जो जिनको एस्केलेशन देनी पड़ेगी, जिनकी यूनिट प्राइस रिवाइज हो सकती है। उसमें पॉइंट नंबर 1 आप देखिए, द पेमेंट्स ऑफ द विलास दैट आर बिटवीन 80% to 100% विल नॉट बी रिवाइज अकॉर्डिंग टू न्यू रेट्स। यानी कि जिन लोगों ने 80% से 100% पेमेंट जमा करवा रखी है विलास के हवाले से, वो बिल्कुल इस पॉलिसी के अंडर नहीं आएंगे, उनके ऊपर एस्केलेशन चार्जेस अप्लाई नहीं होंगे। और जो लोग इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं वो अपने रिमेनिंग ड्यूज़ जो हैं उनको 10 अक्टूबर 2022 से पहले पे कर देंगे, तो वो बड़े सेफ जोन के अंदर होंगे। उनसे किसी किस्म की कंपनी जो है वो वेरिएंस नहीं लेगी, एस्केलेशन चार्जेस नहीं लेगी। अच्छा, अब दूसरे जो पॉइंट नंबर 2 है इस एस्केलेशन पॉलिसी का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मेनली वो लोग हैं जिनको हिट किया गया है या वो हिट होंगे इस पॉलिसी की वजह से। उसमें द पेमेंट्स ऑफ द विलास दैट आर बिटवीन 30% to 79% विल बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू न्यू रेट्स। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने 30% से लेकर 79% तक अपनी पेमेंट से जमा करवा रखी हैं, जो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आते हैं, उनकी तमाम जो एस्केलेशन चार्जेस हैं उनसे लिए जाएंगे। रेफरेंस क्लॉज नंबर 26 का दिया है इन्होंने कि जो क्लॉज नंबर 26 है उसका मतलब ये है कि अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी कि मार्केट के अंदर सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया वगैरह उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो जो आपने बुकिंग करवाई है उस पे एडिशनल एस्केलेशन चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। और ये वो बुकिंग फॉर्म है जिसके ऊपर आपने साइन करके आपने सबमिट करवाया था कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को, जिसके ऊपर आपको विला की बुकिंग एक्नॉलेज हुई, वो बुकिंग आपकी एक्सेप्ट हुई। उसके बाद होवर एज फैसिलिटी टू द मेंबर्स एस्केलेटेड प्राइस विल ओनली बी चार्ज ऑन बैलेंस अमाउंट हुज पेमेंट रिसीट्स हैज़ नॉट बीन इशूड। यानी कि जितनी पेमेंट आप कर चुके हैं एक्सक्लूडेड उस पेमेंट के, जो पेमेंट पीछे बैलेंस बचेगी। लेट्स से कि अगर आपका विला 1.5 करोड़ रुपए का है तो आपने उसके अंदर 50 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं, रिमेनिंग जो 1 करोड़ रुपए की अमाउंट बनती है और वो आपने सबमिट नहीं करवाई और उसके ऊपर कोई प्रूफ ऑफ सबमिशन आपके पास नहीं है, तो आपको एस्केलेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन कंपनी आपकी फैसिलिटी के लिए ये कर रही है कि आपको जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर सरचार्ज है, डिले इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो सरचार्ज था, वो कंपनी वेव ऑफ कर रही है, जिसका रेफरेंस उन्होंने क्लॉज नंबर 11 में लिखा है कि 1.5% जो डिले पेमेंट्स हैं, इंस्टॉलमेंट्स हैं, उसके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। लेकिन इस पॉलिसी के मुताबिक आपके ऊपर किसी किस्म का कोई सरचार्ज नहीं होगा। और व्यूअर्स, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने माइंड में रखनी है कि 10 अक्टूबर से पहले आपने कंपनी को इंटीमेट करना है कि क्या आप विला होल्ड करने जा रहे हैं या विला सरेंडर करने जा रहे हैं। अगर 10 अक्टूबर तक आप कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो कंपनी कंसिडर करेगी कि वो आप विला रिफ़ंड लेना चाहते हैं या कैंसिल करवाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक The policy of villas whose payments are between 10% to 29% will be given at later stages। यानी कि जिन लोगों ने अपना 10% से विला बुक करवाया था और मैक्सिमम 29% तक उन्होंने अमाउंट पे की थी, उनकी पॉलिसी इस पॉलिसी में उनके लिए कोई भी ऐलानात नहीं है, वो लेटर स्टेज के अंदर उनके बारे में बताया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 के मुताबिक मेंबर्स हु आर नॉट विलिंग टू पे द इंस्टॉलमेंट्स अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड एस्केलेटेड रेट्स विल बी ऑफर्ड 100% रिफंड ऑफ देयर पेड अमाउंट एक्सक्लूडिंग मेंबरशिप फीस प्रोसेसिंग चार्जेस। यानी कि
जो लोग एस्केलेशन चार्जेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कंपनी उनको 100% रिफ़ंड देगी विदाउट एनी डिडक्शन। और इसके अंदर सिर्फ उनके मेंबरशिप चार्जेस और जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं सिर्फ वो कंपनी डिडक्ट करेगी, उसके अलावा 100% जो अमाउंट होगी वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। व्यूअर्स, ये प्राइस एस्केलेशन पॉलिसी थी और इसके अंदर हमने आपको एक्सप्लेन किया कि जो लोग 80% से 100% पेमेंट कर चुके हैं उनके ऊपर नए प्राइस या नई यूनिट प्राइस का इतलाक़ नहीं होगा, वो सेफ़ जोन के अंदर हैं। लेकिन जिन लोगों ने 30% से लेकर 79% तक अपनी पेमेंट जमा करवाई है वो एट रिस्क हैं और उनके ऊपर ना सिर्फ प्राइस डिफरेंस या एस्केलेशन चार्जेस कंपनी क्लेम करेगी, बल्कि अगर वो इसको पे नहीं करेंगे तो कंपनी इसको रिफ़ंड कंसिडर करेगी, उनके विलास कैंसिल किए जाएंगे। इसके अंदर हम अपनी इनपुट ये देना चाहेंगे कि जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो उसके अंदर जो मेजर ग्रुप्स होते हैं उनको कंसिडर किया जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे अफराद जिनको हम पर्सनली भी जानते हैं कि 50% से ज़्यादा उनकी अमाउंट जमा है। तो इसमें क्या ही अच्छा होता कि अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मैनेजमेंट है वो उन लोगों का एहसास करती और उन लोगों को टाइम देती 10 अक्टूबर तक कि वो अपनी पेमेंट्स अपग्रेड करवा लें, अपडेट करवा लें, ताकि वो अपनी जो कैंसलेशन है उससे भी बच सकें और जो एस्केलेशन चार्जेस हैं यानी कि जो वेरिएंस क्लेम किया जा रहा है मैनेजमेंट की जानिब से उससे भी बच सकें। लेकिन ये एक पॉलिसी है, मैनेजमेंट का डिसीजन है, एज इट इज़ हमने आपके सामने रखा। अपना ओपिनियन भी हमारा ये है कि ऐसे तमाम लोगों को सेकंड चांस ज़रूर मिलना चाहिए जो लोग 50% से अबव विलास के अंदर अपनी पेमेंट कर चुके हैं। या ओवरऑल एज एग्रीगेट अगर आप देखें तो कंपनी जब पॉलिसी बनाती है तो उसमें मेजर ग्रुप्स को रिलैक्सेशन दी जाती है, कुछ टाइम दिया जाता है ताकि अगर कोई बंदा अपने लिए डिसीजन लेना चाहे तो वो अपने प्यारों के साथ या अपने टेक्निकल जो उसके कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ मशवरा करके वो अपने लिए कोई अच्छा फ़ैसला कर सके। तो कंपनी को हम रेकमेंड करेंगे कि इस पॉलिसी को सिर्फ जो दूसरा ग्रुप है पॉइंट नंबर 2 जिसमें 30 से 79% जो लोग हैं अगर वो उसमें इन्वॉल्व हैं, उस कैटेगरी में आते हैं, तो आप इसको रिकन्सिडर कीजिए, उन लोगों को भी टाइम दीजिए। और क्लाइंट्स को भी मैं ये कहूँगा कि आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के हेड ऑफिस को विज़िट कीजिए एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि जब भी कोई पॉलिसी आती है तो उसके शुरू के अंदर जो मैनेजमेंट होती है वो काफ़ी फ्रेंडली होती है, वो आपके जो एतराज़ात होते हैं, जेन्युइन कंसर्न्स होते हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश करती है। बड़े प्रोफेशनल लोग जो हैं वो हेड ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, जिसमें आप मुजीब अहमद खान साहब से मिल सकते हैं या फिर मलिक असलम साहब से मिल सकते हैं। वो इंशाल्लाह आपका मसला जो है वो हल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि डू मेक अ विज़िट टू कैपिटल स्मार्ट सिटी हेड ऑफिस, ताकि आपके मसाइल सुने जाएँ। इस प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए भी आवाज़ उठाते रहेंगे और लेटेस्ट अपडेट का सिलसिला भी जारी रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।